अब हम जायजा लेते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीलियां लेकर के आएगा। ये मुआहदा या ये लोन जो पाकिस्तान को कर्ज हासिल हुआ है $7 अरब का, इससे पाकिस्तान की मईशत में क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी। तो सबसे पहली बात, हायर टैक्स रेवेन्यूज, यानी कि पाकिस्तान को टैक्स नेट में इजाफा करना है। दे हैव टू ब्रॉडन द टैक्स नेट, और उन अनटैक्स्ड या वो जो अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, ख़ासतौर पर रिटेल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इनको टैक्स नेट में लाना होगा और इनका टैक्स रेट बढ़ाना होगा। और पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 9% के करीब है, उसको तकरीबन 15% तक लेके आना पाकिस्तान की हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान एम्स टू रेज द टैक्स रेवेन्यू बाय 3% ऑफ द जीडीपी। नंबर 2, जो मराआत और इंसेंटिव्स दिए हैं पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों को, उसे बतदरीज कम करते हुए ख़त्म करना है। बहुत सारी सब्सिडीज़ और बहुत सारी मराआत मुख्तलिफ इकनॉमिक जोन्स को पाकिस्तान में दी गई हैं। वो मराआत और वो सब्सिडीज़ वो ख़त्म करना लाजमी है, ये IMF की शर्त है। नंबर 3, एग्रीकल्चर सेक्टर की रिफॉर्म्स। जी हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में रिफॉर्म लेकर के आना है। और दूसरी अहम बात, जैसा कि आप जानते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को ये इख्तियार हो गया है टैक्स कलेक्शन का, तो एग्रीकल्चर की जो सेल्स है उस पर टैक्स और सेल्स टैक्स हासिल करना सूबों की भी जिम्मेदारी है, और साथ साथ एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर भी टैक्स लगाना होगा। चौथी और सबसे अहम बात, जो एनर्जी सेक्टर है, तवानाई का बहरान पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है और बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उसके बावजूद IMF ये कह रहा है कि एनर्जी प्राइसेस विल बी एडजस्टेड रेगुलरली, और उसमें मराआत ख़त्म करनी है, सब्सिडीज़ भी ख़त्म करने की IMF की तरफ से शर्त है। और दूसरी अहम बात ये कि प्राइवेटाइजेशन की कमिटमेंट को फुलफ़िल करना है पाकिस्तान की हुकूमत को। इस सिलसिले में PIA की प्राइवेटाइजेशन का आगाज़ हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि अगस्त में इसकी बिडिंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगी, और इसके बाद मज़ीद प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनको जल्द ही पाकिस्तान की हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन के मरहले से गुजारना है।